सिर्फ बात इतनी सी है कि जिसकी दुकान है वो अपना नाम लिख ले कि ये दुकान श्याम की है या ये दुकान रहमान की है। अगर रहमान के लिखे तो उसको माल नहीं बिकेगा। तो मैं कब कह रहा हूँ कि माल ना खरीदो, हाँ। बात नाम लिखने की है। लिखना ठीक है नहीं है? रोटी वो लिखना ठीक है नहीं गलत है। क्यों गलत है? भोलेनाथ ने बोला जो कांवड़ यात्रा में जाएगा वो मुसलमान कोई नहीं जाएगा। वो तो जाओ ना, आप लेके जाओ, मना कौन कर रहा है? आप ले जाओ चाचा को। भैया देखिए गलत। लगा लो नेम प्लेट, कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं है, 1 महीने की बात है, अच्छा, लगा लो। देखिए हमारे धर्म में जो है ना, सफाई एक सबसे बड़ी पूजा है। जो कि हमारे घर में अगर शौचालय भी जाता है तो आके आदमी नहाता है, अगर खाना बनाता नमक भी छूता है तो उसको उसमें भी छुआछूत मानता है। क्योंकि भाई हमारे यहाँ सबसे बड़ी पूजा सफाई की है और हमारे यहाँ सफाई से भगवान प्रसन्न होते हैं। मतलब उनके वहाँ सफाई नहीं है? बिल्कुल नहीं सफाई। हम तो देखते हैं उनके दुकान में पूड़ी खाते हैं, वो खाते रहते हैं, लोगों को सप्लाई करते रहते हैं। अच्छा, तो ये नाम लिखना क्या जरूरी है? बिल्कुल जरूरी, उससे हर आदमी को समझ में आए ना भाई। ये समझ में तो ये आएगा ना कि फलाना आदमी मुसलमान है और इससे मत खरीदो। सुनाई दिया नहीं कि थूका हुआ बिरयानी खिला रहे हैं, तो हाँ जूस में मूत्र मिला दे रहे हैं। और कहीं वहाँ जम्मू में एक मोमडन वहाँ भगवान का नाम लिख के होटल चला रहा है। अच्छा, तो ये तो धोखा है ना। तो हर आदमी को जागरूक करना ये कोई गलत चीज़ नहीं है। जागरूक करने के चक्कर में तो भेदभाव बढ़ गया समाज में। भेदभाव की बात नहीं है, यहाँ साफ सफाई की बात है। यहाँ पर भेदभाव की बात नहीं है। अच्छा, आदमी एक मिनट रुकिए। क्या नाम भाई? मुस्कुरा रहे हो? हाँ। आदमी सबसे दोस्ती में गंदगी और साफ जूठा से उससे थोड़ी ना आदमी मेल करता है, दोस्ती करता है भाई। तो मतलब आपके हिसाब से सही है? बिल्कुल बिल्कुल सही है भाई। हिंदू बहुत से लोग ऐसे हैं भाई जो साफ सफाई को बहुत ज़्यादा मानते हैं। अच्छा, बिल्कुल। हमारे परिवार में तो कोई गौ मछली अंडा कुछ खाता नहीं है, एकदम शाकाहारी है। यानी कि हमारे तो अब से पहले कितने सालों से ये चलता आ रहा हमारे है? 3 पीढ़ियों से नहीं खाते, जहाँ तक हमारे नानी मामा या कोई भी नहीं खाता। बोलिए। लेकिन ये देखिए ना, कितने कितने सालों से चला हुआ रहा है अभी। क्या कुछ हिंदू जागरूक हो रहा है भाई, पढ़ रहा है, देख रहा है कि भाई ये मांस खाने से आदमी के अंदर क्रूरता आती है। हिंदू जागरूक हो रहा है? हिंदुओं के बीच हिंदू और मुस्लिम का भेदभाव बढ़ रहा है? मांस, यही तो कारण है मांस का। हाँ। ये कारण है, जितना आक्रामक जो आदमी हो रहा है ये मांस ही का कारण है। ये तो पूरी दुनिया में मांस एकदम खत्म होना चाहिए। ये तो पूरी दुनिया में खत्म। ये आक्रमण का कारण ही मांस है। मांस खाने से कट्टरता आती है, आदमी में क्रूरता आती है मांस खाने से। दुनिया में जितने भी ये सब जो हो रहे हैं उत्पाद, इसका जड़ ही मांस है। और जो मांस नहीं खाता वो दया दृष्टि उसके अंदर बनी रहती है, ममतामयी होता है। अच्छा, ऐसा लगता है? मेरा मानना है मांस खाने वाला आदमी वो हमेशा कट्टर होता है, वो हमेशा कट्टर होता है। अंकल, क्या नाम है आपका? प्रवीण कुमार, कहाँ से हो? दिल्ली से। योगी सरकार ने एक नया आदेश लागू किया है, कांवड़ यात्रा के टाइम पे सभी दुकानों पे, होटलों पे, रेडी पटरी सब जगह अपना नाम लिखना है। क्या सही है नियम? गलत है। गलत है? अच्छा, किस वजह से? देखिए भगवान सबके लिए एक होता है। हाँ, आप उसको अलग अलग नाम दे सकते हो। हाँ, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई है, हाँ। आप नाम दे सकते हो। भगवान तो एक है। अगर मैं नाम लिख दूं और काम गलत करूं तो उससे क्या फ़ायदा होगा? हाँ, तो वही तो हो रहा है ना कि नाम लिखा हुआ है श्री श्याम होटल और मालिक उसके हैं मुस्लिम। देखो मेरी बात सुनिए, मुस्लिम भी इंसान है। हाँ, आप इंसान तो ना हो, तो हिंदुस्तान ना। हाँ। हिंदुस्तान के आप बंदों को फेंक दोगे। लेकिन ये बात आप जो कह रहे हो मुस्लिम इंसान है, सही बात है। लेकिन जब जूस में पेशाब मिला के पिलाया जाता है, रोटी पे थूक लगा के खाना खिलाया जाता है और करने वाला मुस्लिम पाया जाता है, तब देखो हाँ। किसी को बदनाम नहीं करना चाहिए। बदनाम नहीं, वीडियो आ रही है, सीसीटीवी के फुटेज आ रहे हैं, बदनाम कौन कर रहा है? अगर मेरी बात हो, को हिंदू भी कर रहा होगा, आप उसका दिखा नहीं रहे होगे। अब आपने दिखाया हिंदू। हमने पहले खुद गोलगप्पे में, वो तो कौन मुसलमान था जो पेशाब बेच के गोलगप्पे खिला रहा था, हाथ धो नहीं रहा था, गोलगप्पे में पानी में। अच्छा, इतना प्रेम क्यों? देखो प्रेम इसलिए कि ये हिंदुस्तान जो है ना, इसमें एक धर्म नहीं है, इसमें सब धर्म है। अगर यहाँ के लोगों को सुखी रहना है तो सब धर्मों को जो है आप एक साथ लेके चलो। कोई हिंदू मुस्लिम बाद में है, पहले हिंदुस्तानी है। अच्छा, जामा मस्जिद गए हो आप कभी? ये दिल्ली वाली हाँ, जामा मस्जिद दिल्ली रहते हैं, देख गए हो? जामा मस्जिद नहीं इसके आसपास की जो दुकानें हैं उन पे कभी नाम पूछा है कि किस किस की दुकान है? देखो मेरी बात नहीं, सुनो। सिर्फ इतना बताओ, पूछा है नाम? नहीं, हम नाम क्यों पूछे? हम अगर 100 दुकान लगी हुई है, मैंने पूछे, अगर 100 दुकान लगी हुई है तो 100 के 100 मुस्लिम है। ऐसी बात नहीं है। अब यहाँ पर जाइए,
ये मार्केट है, लाजपत राय मार्केट है। मार्केट है, मार्केट में और धार्मिक स्थल में फर्क है। नाम लिखने से क्या हो जाएगा? अगर नाम लिख दिया, अगर मैंने मुसलमान लिख दिया, मैं भूखा हूँ, मैं लंगर लगा रहा हूँ, मेरी श्रद्धा है, मैं मुसलमान हूँ, मैं मुसलमान हूँ, मेरी श्रद्धा है, मैं भूखा है, मैं उसको पानी पिलाना चाहता हूँ, तो उसमें कांवड़ यात्रा में मेरे को क्यों रोका जाता है? तो लंगर लगाने का, लंगर की मना थोड़े ना कर रहे हैं। अरे दुकान पे नाम लिखने की बात बोल रहे हैं। नाम लिखने में समस्या क्या है? अगर नाम लिख दिया जाए, अगर चाचा की दुकान है और चाचा ने नाम लिख दिया, भाई साहब इसका क्या? लिखो, हिंदुस्तान है, सबको रिल मिल कर रहना चाहिए और इज्जतों को रहना नहीं चाहिए। अच्छा, हाँ बताइए। मैं ये कहता हूँ, नाम मैं हिंदू का लिख दिया, लेकिन मैं काम तो मेरे पास जो वर्कर काम कर रहा है वही मुसलमान है, मैं कहाँ से लाऊंगा? अगर मेरे पास जो कारीगर है वो अगर मुसलमान हुआ तो? अरे तो सबके आधार कार्ड लगाने की थोड़े ना बात कर रहे हैं। अगर दुकान जिसके नाम की है उसका नाम लिखना चाहिए। अरे भाई यार, मेरे भोलेनाथ ने ये बोला है, भोलेनाथ ने बोला जी कांवड़ यात्रा में जाएगा वो मुसलमान कोई नहीं जाएगा। वो जाओ ना, आप लेके जाओ, मना कौन कर रहा है? आप ले जाओ चाचा को। भैया देखिए गलत, दुकानदार क्या है? ये कह रहे हैं कि भोलेनाथ ने मना नहीं की, बात सिर्फ नेम प्लेट लगाने की है, बात सिर्फ नेम प्लेट, अरे बात सिर्फ नेम प्लेट की है, नेम प्लेट की बात है। कावड़ में कौन जा रहा है कौन नहीं जा रहा है इसकी बात ही नहीं है। तो मेरी बात सुनो, नेम प्लेट देखो, रोजी देने वाले जो वो ऊपर बैठा है, समझ रहे हो ना मेरे कहने से रुकेगी ना किसी के कहने से रुकेगी, ऊपर वाला बैठा। मेरी बात सुनो, मैं मुसलमान हूँ, मैंने नेम प्लेट लगा ली, तो क्या लंगे नहीं हिंदू? लंगे ना हिंदू सौदा? क्या पता लेंगे या नहीं लेंगे। यार तुमसे रोजी लिखी हुई है मेरी, तो तुम हर हालत में मुझसे लेओगे आन के, समझ रहे हो ना? हर हालत में लेओगे, क्योंकि ऊपर वाला बैठा है रोजी रोटी देने वाला। लगा लो नेम प्लेट, कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं है, 1 महीने की बात है, अच्छा लगा लो। अरे भाई इधर आके बात करो। हाँ देखो, जो भक्त है, जो कांवड़िया है, जो सच्चे मन से जल लेने जा रहा है, वो धर्म, कोई धर्म नहीं देखता, वो ना वो कोई कुछ करेगा। अरे कौन कह रहा है कि तुम धर्म दिखाओ? सिर्फ बात इतनी सी है कि जिसकी दुकान है वो अपना नाम लिख ले कि ये दुकान श्याम की है या ये दुकान रहमान की है। अगर रहमान की लिखे तो उसको माल नहीं बिकेगा। तो मैं कब कह रहा हूँ कि माल ना खरीदो, बात नाम लिखने की है। लिखना ठीक है नहीं है? रोटी वो लिखना ठीक है नहीं गलत है। क्यों गलत है? गलत ये आपके पिता ने क्या नाम रखा आपका? मेरे पिता ने जो नाम रखा मैं बोल रहा हूँ। क्या बात? मेरा नाम प्रवीण कुमार। प्रवीण कुमार है। हाँ। बताने में कोई शर्म आ रही है? को क्या रही शर्म? तो उनको क्यों शर्म आ रही है? उनको क्या शर्म आ रही है? भैया मेरी बात उनको क्या शर्म आ रही है लिखने में? जो रोटी बन रही है या जो भी खाना बन रहा है, उनको क्या शर्म आ रही है जो लिखने खाना में? बन रहा है, अगर नाम माँ बाप ने रखा है तो नाम लिखने में क्या शर्म आ रही है? क्या क्यों नहीं आ रही है शर्म? अरे भैया नाम से क्या होगा, मेरे को समझ नहीं आता। नाम से कुछ नहीं होता तो बदल के क्यों रख रहे हैं? नाम से कुछ नहीं होगा। भैया ये आप लोग बदलवाए जा रहा है ना। आप हमने कब कहा है कि तुम अपने होटल का नाम बदल दो, तुम अपना नाम बदल लो? मेरा बिजनेस अब होटल है यहाँ पर है, क्या हिंदू लोग नहीं खा रहा? अरे सब खाओ, हम कब कह रहे हैं? मना कब कर रहे हैं? नाम लिख लो ना। नाम लिखने में क्यों संकट है? क्यों चला रहे हो? अरे मेरी बात सुनो, नाम लिखने के पक्ष में आप क्यों नहीं है? एक बात बता रहा हूँ, आप नाम लिखने के पक्ष में क्यों नहीं है? क्यों नहीं लिखा जाना चाहिए? मैं ये नाम लिखने के पक्ष में इसलिए कह रहा हूँ, जो आप जो बात कर रहे हो ना, ये एक धर्म को सिर्फ बढ़ावा। नाम लिखने से क्या होगा? मेरी बात क्यों होगा? क्यों नहीं होगा? आपका नाम प्रवीण, आपने बता दिया प्रवीण नाम। मतलब वैष्णो मैं लिया गुरु नानक, हाँ गुरु नानक लिख दिया। हाँ। मैं गुरु नानक है मेरा नाम। अब मेरा नाम तो गुरु नानक नहीं है ना। आपका ढाबा गुरु, आपका ढाबा, आपका गुरु, आपका गुरु नानक ढाबा आपका हो गया। वैष्णो देवी ढाबा, तो क्या माता वैष्णो आके खाना बना रही है? हाँ वैष्णो देवी ढाबा लिखा, लेकिन अंदर से रहमान नहीं निकलना चाहिए, वहाँ वो नाम लिखो। भैया देखो मेरी बात, अंदर से रहमान नहीं आना चाहिए। भैया काम कर, देखो जो सच्चे, हम अगर प्योर वेज हैं, हम ढाबा नाम देख के जाते खाना खाने के लिए। अब होटल में जाते हो, वहाँ शेख है, मुसलमान है, कौन है, क्या बना रहा, कौन क्या खाना बना रहा। हाँ तो सबके आधार कार्ड थोड़े ना चेक करने हैं, जिसका होटल है वो नाम लिखो अपना। ओ भैया अरे जितना थूक, जितना मूत मिलाया जा रहा है और खिलाया जा रहा है, पता होना चाहिए कि कौन हमारे जूस में मूत मिला रहा है, कौन हमारे रोटी पे थूक रहा है, कौन हमारी दाल में हग रहा है, ये पता होना चाहिए। भैया
या नहीं पता होना चाहिए, आप खा लोगे? अंधभक्ति मत करो। कौन सी अंधभक्ति? किसकी अंधभक्ति? अंधभक्ति मत करो। किसकी? हम किसके अंधभक्ति? किससे मलवाया गया, किसने क्या करा? 10 वीडियो दिखाऊं ऐसी? तो वीडियो से क्या होता है? वीडियो से कुछ नहीं बना रहे हो। वीडियो से ये होगा कि एक गिलास लेके आओ पानी का और उसमें थूको, मैं वीडियो बनाऊं और फिर किसी को पिलाओ, पता लगेगा क्या होगा वीडियो से। बोलो कौन पिएगा? कौन पिएगा? आप पियोगे? आप पियोगे? जेल में जाओगे और क्या पियोगे? नहीं, आप पियोगे, मैं थूकता हूँ, आप पियोगे? हाँ, तो वही बात हम कर रहे हैं ना। आप क्यों पीना चाह रहे हो? नाम इसीलिए तो लिखवा रहे हैं, इसीलिए तो नाम लिखवा रहे हैं कि पीना नहीं चाहते, इसलिए नाम लिखवा रहे हैं। मेरी बात सुनो, थूको और मुंह तो मत, नाम बताओ, ये नाम है। गंगा जी में पानी या जमुना जी में पानी आ रहा है, उसमें कौन कौन से जानवर नहीं है, क्या क्या उसमें मलमूत्र बह के नहीं? बंद करवा दूं गंगा जमुना? हाँ तो नहीं, बंद नहीं बंद करवा दूं? अब उस पानी समरसेबिल है, बंद कर दूं? जेल में डाल दो, वो पानी पी रहे हैं हम। गंगा जी को जेल में डाल दूं या जमुना जी को डालूं? किसको डालूं जेल में? मैं कह रहा हूँ जेल में डाल। किसको जेल में? गंगा जी को, जमुना जी को? वो पानी पी रहे हो ना, जो पानी पी रहा है उसको जेल में डालूं? नहीं जो आप कह रहे हो ना मात्र। किसको जेल में डालूं? गंदगी किसको जेल में? एक मिनट, किसको जेल में डालूं? गंगा जमुना जी का पानी पीने वाले को जेल में डाल दूं? नहीं तो आप जो कह रहे गंगा जमुना को जेल में डाल दूं? जो आपने बात की उसका जवाब दिया मैं। किसका जवाब दिया? आपने पानी आया है हाँ, पानी आ गया और पानी आया, उसमें कह रहे हो आप थूक करो, थूको और पियो, आप कह रहे हो तो आप पियोगे? अरे हम क्यों पियेंगे? यही तो सारा मुद्दा है कि जूस में थूक के मिला रहे हैं, जूस में थूक के पिला रहे हैं, यही कह रहा हूं। जूस में मूत के पिला रहे हैं। अब गंगा जमुना में जो पानी आ रहा है, हाँ, गंगा जमुना के मुद्दे पे मैं बोलना चाहूंगा, गंगा जमुना को आप लोग दूषित क्यों कर रहे हो?